नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 48 प्लस है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। ये विदेश में रह रहे हैं, पिछले 15 साल से रह रहे हैं, वहाँ पर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ये झेल रहे हैं पिछले कुछ सालों से। तो अब ये जानना चाह रहे हैं कि इनका जो लक है वो है कब से ठीक होगा, कुछ लॉटरी का योग है या नहीं है, सडन गेन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो ये सारी बातें ये पूछना चाह रहे हैं, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है। और इससे पहले इनका जो है मूलांक जो है वह देख लेते हैं। इनका मूलांक जो निकल के आता है वह एक निकल के आ रहा है। किसी व्यक्ति का मूलांक अगर एक होता है तो उसका रूलिंग प्लैनेट सूर्य होता है। सूर्य बताता किस चीज़ को? आत्मविश्वास को बताता है। सूर्य ग्रह सारे ग्रहों को ऊर्जा प्रदान करता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर क्रिएटिव भी होते हैं, वो टैलेंटेड भी होते हैं। इसके अलावा आत्मविश्वास भरपूर होता है, आत्मनिर्भरता होती है, इंडिपेंडेंट नेचर होता है। मूलांक एक के लोगों के लक्ष्य बहुत ऊंचे होते हैं, ईमानदार होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को धोखा देते हैं। अहम की भावना भी होती है। वही काम करना चाहते हैं जहां अधिक से अधिक ग्रोथ मिले। कौन सा दिन इनके लिए अच्छा होता है? संडे और मंडे इनके लिए बहुत अच्छा लाभ देता है। कौन सी चीज़ों से इनको ज़्यादा फायदा होता है? सोने चांदी और तांबे की चीज़ों से इनको ज़्यादा फायदा होता है। मूलांक एक के लोगों को वही काम करना पसंद होता है जहां पर हेड बनकर रहें। ये दूसरों की मदद भी करते हैं, चैलेंज भी एक्सेप्ट करते हैं। फ्रेंड बहुत कम होते हैं, करेक्टर अच्छा होता है। मुंह पर जो बात होती है साफ कह देते हैं, दिल खोल के खर्च करते हैं। कंपेटेबिलिटी की बात करूं तो 2, 3, 5 और 9 लोगों के साथ अच्छी इनकी बनती है। 6 नंबर न्यूट्रल होता है और मूलांक 4 और 7 और 8 से इनकी नहीं बनती। यानी जो न्यूमरोलॉजी में जिनका जोड़ निकल के आता है, ये उस बारे में बता रहा हूं। अब बात आती है, ये लोग अनुशासित होते हैं, जोशीले होते हैं, इरादों के पक्के होते हैं, निडर होते हैं। किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं होता, बहुत ही उदार और दिल वाले होते हैं। उच्च शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, अच्छे नंबर भी लाते हैं, लेकिन जिद्दी भी होते हैं। आधिकारिक पद, सरकार की ओर से प्राप्त करने वाले पद, सरकारी विभाग में अच्छा काम करते हैं। किसी भी कार्य को करने में इनकी जो विल पावर होती है वह ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है अगर इनके फेवरेबल काम करे जाए। एक्साइटमेंट बहुत रहती है। कार्य की बदौलत अपने जीवन में नाम कमाना, समाज में नाम कमाना, प्रतिष्ठा पाना, ऐसे व्यक्तियों के नेतृत्व में एक प्रतिभा होती है, वह निखर के आती है। अपने टैलेंट को निखारते हैं अगर भाग्य रेखा का साथ निकल जाए। इसके अलावा इन्हें मोटिवेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही मोटिवेट रहते हैं। ये लोग अच्छे डॉक्टर, डेंटिस्ट बनते हैं, कंपनी के डायरेक्टर बनते हैं, समाचार पत्र में, बुक्स में, बिजली विभाग में, सिनेमा में अच्छा काम करते हैं, बिजनेस और जॉब में भी अच्छा करते हैं और सोसाइटी के प्रबंधक बनना पसंद करते हैं। मूलांक एक के लोग बाहर से देखने में थोड़े से सख्त लगते हैं, रूखे लगते हैं, लेकिन अंदर से कोमल हृदय के होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। इसके अलावा ये इनके बच्चे भी कम होते हैं थोड़े, और अपनी लाइफ में जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। देखो, ये तो इनका एक एनालिसिस में जो किसी का नेचर होता है वो पता लगता है। अब इन्होंने क्वेश्चन पुटअप करा। देखो, बहुत चीज़ों को ध्यान से समझने वाली जीत है ये। जो पामिस्ट्री में केवल एनालिसिस करके आप ये सारी चीज़ें पता कर लो कि ये जो आपकी रेखा निकल के आ रही है जिसे हम कहते हैं विदेश की रेखा, अगर ये विदेश की रेखा है तो फिर ये क्या है? थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं, मैं सारी चीज़ें समझाता हूँ आपको। इन्होंने पूछा मुझसे कि मेरा जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो कब से शुरू हुए, क्या है सारी चीज़ें। अब आप एक बात बताओ, राहु रेखाओं के इम्पैक्ट से क्या और इन चीज़ों से कुछ समझ आएगी आपको, वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ये रेखा की। मैं देश नहीं बताऊंगा किस वक्त ये कहाँ पर है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये रेखा यहाँ पर टच है, ये विदेश गए, फिर ये क्या है? इस रेखा ने इसको टच किया तो इस रेखा ने इसको टच किया। क्या कोई समझाओगे आप? क्या ये चीज़ें आपको यूट्यूब में मिलेंगी?
ठीक है, ये सूर्य रेखा है। अगर ये सूर्य रेखा है, लोग कहते हैं सूर्य रेखा नीचे उतरती है तो एक्टिवेशन टाइम ऑफ पीरियड शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सूर्य रेखा यहाँ पर नीचे उतर गई, एक्टिवेशन टाइम ऑफ पीरियड यहाँ पर 20 साल। 20 साल से इनके लाइफ में चेंजिंग क्या, इस तरीके से समझो, इस तरीके से क्या एनालिसिस हो सकता है। आप सबके लिए हो सकता है, उस व्यक्ति के लिए जिसका हाथ है उसे समझ भी नहीं आएगी कि ये कैसा एनालिसिस करा है। क्यों? क्योंकि आप व्यूअर्स हैं, आपको समझ ही नहीं है कि जो मैं बोल दूंगा वो सच्चे है या झूठ है, आपको कैसे पता लगेगा। एनालिसिस करने वाला व्यक्ति जब करवाता है उसे पता लगता है कि ये आदमी सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अब सूर्य रेखा से ध्यान से समझना, मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। ये राहु रेखा ने इन दोनों को क्यों टच किया, और ये वाले ऑफशूट, ये ऑफशूट है या आपका बुध रेखा है, यहां पे भी लोगों को कंफ्यूजन होगी। ठीक है, अभी पामिस्ट्री डीपली समझोगे तब समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। मैं हमेशा छोटे छोटे टॉपिक लेके अपनी बातों को समझाया करता हूं कि एक एक टॉपिक लेकर वो आसानी से समझ सके आदमी की क्या है। इस राहु रेखा ने, हटा के दिखाता हूं, कोई ब्लफ नहीं, कोई कुछ नहीं, इस राहु रेखा ने इसको भी टच किया, इसको भी टच किया। अब बट नेचुरल है, इसे टच कर रही है तो यहां से काटती आ रही है, पर इस रेखा ने यहां से फॉक बनाया, इसे भी टच किया और इसे भी टच किया। ये क्या मतलब होता है? ये दोनों सूर्य पर्वत पे जा रही है और दोनों की फॉर्मेशन इस फॉर्मेशन से मैच हो रही है। ये क्या होता है? यूट्यूब में नहीं मिलेगा आपको। मैं हमेशा कहता हूँ, देखो क्या यूट्यूब में कैसे कहते हैं, ये सबको मालूम है कि भैया अगर किसी की शादी होनी है तो अगर वो किसी की अदर कास्ट से होगी शादी तो यहाँ पर ये बन जाएगा, तो अदर कास्ट से शादी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो सबको पता है, इससे आगे तो किसी को भी नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं मालूम, इससे आगे तो बताएंगे क्या। अब बात आती है कि जब यहाँ पर चीज़ें साफ समझ आ रही है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि शादी कितनी शादी ये इनकी ये करेंगे, साफ यहाँ पर मेंशन है, समझने वाला सब बता समझ जाएगा। और वहीं की फॉर्मेशन से क्यों टच हुई ये रेखा ने, इसी फॉर्मेशन से ये क्यों टच हुई, और ये कौन सी उम्र में टच हुई, कौन सी उम्र बन रही है। एक उम्र इनकी जो है, जो देखो चीज़ों को समझने की, एक एक कोई कंफ्यूजन नहीं कर रहा, एक फर्स्ट स्टेप पहले लेते हुए समझते हैं। पहला स्टेप, ये एक इन्वेस्टमेंट कराती है, सबको पता है। हृदय रेखा से अगर कोई चीज़ निकलती है तो इन्वेस्टमेंट कराती है, या वो पैसा वापस नहीं आता, वो किसी के बच्चे की शादी हो सकती है, अपनी शादी हो सकती है, घर का निर्माण हो सकता है, कुछ ना कुछ होगा, वो पैसा लगता है पर लेकिन वो वापस नहीं आता। अब इनकी किस उम्र में ये एक फॉर्मेशन यहाँ पर मैच होती हुई दिखाई दे रही है, और दूसरी फॉर्मेशन इनकी ये किस उम्र में मैच हो रही है। इनकी लगभग 38 साल में और ये लगभग 42.5 साल में। ये इंडिकेशन यहाँ पर मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है, मे भी थोड़ा बहुत इधर ऊपर ऊपर नीचे हो सकता है, पर लेकिन ये अब यहाँ से मैच करनी थी मुझे ये रेखाएं कि ये क्या कह रही है। ये यहाँ जो काट रही है 38 पे काट रही है, यहाँ काट रही है 42.5 पे काट रही है। अब यार ये क्या चक्कर चल रहा है इनकी इनकी लाइफ में, ये क्या चल रहा है? यानी कुछ ना कुछ राहु रेखा का मतलब कुछ इम्पैक्ट कटेगा, कुछ नुकसान होगा, और इनको जो नुकसान हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो मेंशन हो रहा है डिस्टरबेंस कहीं, वो यहाँ पर भी डिस्टरबेंस दिखाई दे रही है, वो भी मैं समझाऊंगा। पहले एक स्टेप को लेकर चलते हैं, डीपली जाएंगे। क्वेश्चन ही ऐसा पुटअप करा था इन्होंने एक्चुअल में, फाइनेंस का जो पूछा। अब मेरे को ये देखना है, मैंने ये देखा कि ये रेखा अगर यहाँ है तो ये क्यों है यहाँ पर,
वो भी समझाऊंगा। फाइनेंस से चीज पहले शादी का ही देख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये रेखा का ऑफशूट कौन सी एज में निकल रहा है? ये 50 में निकल रहा है। 50 की एज में इस रेखा ने इस रेखा को, शादी की रेखा को भी टच करा और इसने इसको भी टच करा। यानी दोनों चीजें जो हैं वो इंडिकेट कर रही हैं इनकी लाइफ में। अब एक रेखा कहाँ जा रही है? एक सूर्य पर्वत पे जा रही है, और एक ने डाइवर्ट करके जो है इस रेखा को टच करा। वो भी मैं समझाऊंगा ये क्या है। एक क्वेश्चन पुटअप करा था, इन्हें शायद समझ नहीं आई मैं क्या कहना चाह रहा था, वो भी समझाऊंगा। यानी इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं फॉर्मेशंस जो बन रही हैं। अब इनकी उम्र लगभग 48 के करीब शायद जो है वह चल रही है, ठीक है। तो 48 प्लस है, 50 के करीब यहाँ इंडिकेशन निकल के आ रहा है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से कि कुछ ऑफशूट का मतलब प्रोग्रेस। अब इनको क्या करना है वो भी मैं सलाह दूंगा, ठीक है। ये जो फॉर्मेशंस बनी है पैसा कमाने की फॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने इसका फॉर्मेशन का साथ लिया। ये देखिए, ये इसका साथ लिया। ये क्या बन रहा है? ये त्रिभुज बन रहा है। ये त्रिभुज बन रहा है। क्या इंडिकेशन होती है? 1 2, ठीक है। इस रेखा ने इसी को काटा और इस रेखा ने इसको काटा। ये इनको प्रॉफिट दिलवाएगी। यानी जो अब शादी हुई है इनकी, ये जो थी ये ठीक रहेगी, ठीक है। ये इंडिकेशन यहाँ पर जो है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहा है। अब बात आती है, एज बता दी इसकी। अब बात आती है कि अगर आप लोग किसी से भी एनालिसिस करवाओ, वो क्या कहेगा? वो कहेगा यार इतनी बढ़िया तो इनकी भाग्य रेखा चल रही है, और यहाँ पर कहीं पर भी डिस्टरबेंस नहीं लिखी, और इनकी उम्र 49 है और यहाँ पर ना कट है, तो नुकसान कैसे हो गया? चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि देखो नुकसान कैसे हो गया। राहु रेखा, ये देखो ऑफशूट्स निकल रहे हैं। पहले ऑफशूट्स का ही कर लेते। 31 साल में ऑफशूट निकला, ठीक है। 35 साल में ऑफशूट निकला, ठीक है। उसके बाद 36 साल में ऑफशूट निकला। फिर 37 में भी छोटा सा है। ये 38 साल में जो है ऑफशूट निकला, ठीक है। फिर 39.5 साल में, 40 साल में, ठीक है। ये फॉर्मेशंस, ये लास्ट वाला 40 साल में, ठीक है। और ये जो फॉर्मेशन है ये 50 साल की है। आप इसे 49.5 या 50 मान लो। अब यहां से ही सारी गेम शुरू हो रही है, यहीं से गेम शुरू हो रही है। अब इनका जो बिजनेस है, अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये 15 साल मैंने विदेश में गुजारे, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मेरे को कौन सा बिजनेस करना चाहिए। अब ये समझ आई प्रॉब्लम कि ये सारी प्रॉब्लम, ये कोई आपको यश और कीर्ति वाला सीन नहीं है, ठीक है। राहु रेखा से इम्पैक्ट देती हुई चीजें थी कि लाइफ में इस एज में इन्वेस्टमेंट होगी। एक ये निकलती हुई रेखा और एक ये रेखा, इस रेखा से इसको इन्वेस्टमेंट शादी, और इस रेखा से जो है वो ये वाली एक 38 में, ठीक है। वो जो ऊपर गए एंड देन इन्होंने कमाना शुरू करा एंड सो ये चले, ठीक है। पहली वाली जो रेखा थी वो ब्लर थी, हल्की थी, नहीं हो पाया। उसका कैसे पकड़ में आता है? मैंने इनसे क्वेश्चन पुटअप करा। 35.5 36 से लेके कुछ ऐसी चीज हुई थी जो आगे जाके टूट गई, खत्म हो गया, कुछ हो गया, एंड देन बातों से यस ये, यानी चीजें यहां से भी देखी जाती हैं और आप यहां से देखते हो कि ये सारी चीज़ ठीक है, पैसा बहुत कमाएगा आदमी और कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आगे जाकर तो आपकी लाइफ में बहुत ही बढ़िया है, ये फॉर्मेशन बनी हुई है, आप तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे। क्या ऐसे है? नहीं है। क्यों? आपका ध्यान यहाँ गया, और मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है वो मैं बता देता हूँ। मेरा ध्यान जा रहा है इस फॉर्मेशन पर, मेरा ध्यान जा रहा है इस फॉर्मेशन पर। ये क्या है? इसे क्या कहते हैं?
और इस पे बनने वाली ये हल्की हल्की रेखाएं, आप कहोगे ये तो शुक्र वलय है, आपकी नॉलेज के हिसाब से शुक्र वलय है, मेरी नॉलेज के हिसाब से शुक्र वलय है ही नहीं। मैंने इनसे क्वेश्चन पुटअप करा था, मैंने क्वेश्चन पुटअप करा कि क्या सर आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि आप जो है मेहनत बहुत करते हो और रिवॉर्ड जो है, जैसे सपोज कोई और व्यक्ति इतना मेहनत करे तो वो 1 लाख रुपया की अगेंस्ट में आपको 10,000 कमाई हो रही है। तो इनका रिवर्ट बैक आया कि सर मेरे को चीज़ जो है बहुत रो रो के मिलती है और मिल जाती है, पर लेकिन बहुत रो रो के मिलती है। मैं भी वही पूछना चाह रहा था और इनका मतलब भी वही था। वो कहाँ से मेरी ये वाली बात निकल के आई वो मैं समझाता हूँ। देखो ये चीज़ें होती हैं, इस उंगली पर आप लोग कहते हो यहाँ पर अगर ये उंगली ट्रैप हो जाए, इससे बंद हो जाए और इससे ये बंद हो जाए, कोई भी चीज़ मेहनत कराएगी बहुत। देखो इनको बचाने का काम इसने, इतनी अच्छी रेखा थी पर लेकिन उसको नुकसान करने को, देखो ये नुकसान नहीं करेगी, ये मेहनत कराती है, ये फॉर्मेशन मेहनत कराती है, पैसा भी दिलवाएगी, मेहनत कराएगी, ये आपको पैसा दिलाती है। नुकसान कौन सा कराता है? वो सूर्य पर्वत पर अगर सूर्य वलय होगा, लाखों में से एक आदमी का होता है, लाखों में से एक व्यक्ति का। ये क्या इंडिकेट करता है? ये करता है अगर ये रेखा इनकी नहीं होती तो ये नहीं कमा सकते थे। रीज़न बता देता हूँ, इनकी लाइफ में छोटी एज से अगर मैं कहूँगा वो है, इतनी तरक्की इन्हें नहीं मिली होगी। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेशन तंग करती है। ये रेखा जब से इनकी एक्टिवेशन, हृदय रेखा से ये एक्टिवेट है इस, और इतनी शार्पली है कि इसने पैसा भी दिलवाना था, इनका काम भी करवाना था, लेकिन नुकसान भी कराना था। किसने? इसने। सूर्य वलय नष्ट कर देता है किसको? बिजनेस को। बिजनेस को नष्ट करने का काम वो सूर्य वलय का होता है। बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज को कि एक बुध पर्वत पर क्रॉस नष्ट करता है, स्टार नष्ट करता है, एक सूर्य वलय आपका बिजनेस को नष्ट करता है। तो ये इनकी शुक्र भी इनका डिस्टर्ब्ड है, इनका शुक्र भी डिस्टर्ब्ड है। अब इसके ऊपर प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है, सब कुछ चल रहा है। ये ट्रैप नहीं होना चाहिए था, बस ये ट्रैप हो गया, ये दिक्कत। अगर ये हल्की हल्की रेखाएं हैं ये जा रही हैं, इसे आप कह सकते हो शुक्र वलय का नाम दे सकते हो, पर लेकिन इस रेखा को और इस रेखा को अगर बंद दिया तो ये भी मेहनत कराएगी, ये बंद हो गया ये भी कराएगी। किताबों में क्या लिखा है शुक्र वलय के बारे में? केवल ये लिखा है ऐसे घूमती हुई रेखा आ जाए। जरूरी है घूमती हुई आए? जरूरी है क्या? शनि वलय ऐसे बंद नहीं होना चाहिए, अगर बंद हो गया दिक्कत। इनको पैसा कहां से आ रहा है? कौन दिला रहा है? ये दिला, ये हाथ स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व का हाथ है, लेकिन माइनस पॉइंट भी बहुत है इसमें, माइनस पॉइंट भी बहुत है। अगर माइनस पॉइंट नहीं होते ना और अगर पॉजिटिव रहते तो आज ये बहुत बहुत ज्यादा, इनकी हाथ की फॉर्मेशन पैसा कमाकर, ये यहाँ से साफ पता लग रहा है तरक्की के चिन्ह भी हैं, प्रॉपर्टी के भी हैं। इस रेखा तो, ये रेखा तो इनको बहुत पैसा दिलाएगी। आप समझ रहे हैं? ये रेखा इनकी लाइफ में एक ऐसा काम करेगी कि जब इन्हें पता लगेगा ना मेरे हाथ में कुछ भी पैसा नहीं है, कुछ भी, कभी इनके मौका ऐसा आया भी होगा लाइफ में, कहीं से पैसा निकल के आ जाएगा इनके पास, ये सोचेंगे भगवान ने मदद कर दी, कहीं से सारे काम हो गए। वो कौन कराने वाली रेखा है? वो ये चमकती हुई रेखा। इतनी चमकती हुई रेखा व्यक्ति को लाखों का भी ना, अगर लाखों की बात कर रहा हूँ, लाखों रुपए की जरूरत पड़े और कहीं से इनके पास समझ आए कि पैसा मेरे पास अभी नहीं अरेंज हो पा रहा है, अपने आप अरेंज हो जाए। और एक बारी जिंदगी में, बहुत बारी हुआ होगा, ये खुद बोलेंगे इस बात को, ये रेखा करवाती है। ये सारी फॉर्मेशन प्लस पॉइंट में इनको लेके गई, ठीक है, ये प्लस पॉइंट में लेके जा रही है। ये इनको जो हृदय रेखा जो यहाँ से निकल रही है ये प्लस में लेके जा रही है, ये रेखा जो जब ये है ये प्लस में लेके जा रही है, पर माइनस में भी तो लेके जा रही हैं चीज़ें। आपका ध्यान यहाँ रहता है, मेरा ध्यान यहाँ रहता है, बस यही एक प्रॉब्लम है और कुछ नहीं।
मैं इसलिए रेखाओं को पकड़ता हूं, चिन्हों पे मैं ध्यान नहीं देता। और लोग क्या करेंगे, चिन्हों में देखेंगे। वो तो लोग तो इसे त्रिभुज भी बना देंगे बहुत बड़ा, इसे कह देंगे सूर्य पर्वत पर त्रिभुज है। उन्हें पता ही नहीं ये त्रिभुज है या नहीं है, उन्हें पता ही नहीं ये किस चीज की रेखा है, वो त्रिभुज की रेखा मान लेंगे। वो कहेंगे इतना बड़ा त्रिभुज, ओहो इसको तो मजा आ जाएगा। कुछ चैनल वाले तो अरबपति बना देते हैं। तो वो रहने दीजिए, वो अगर बट नेचुरल है, उनकी एक सोच है, वो उनको उनकी तरफ रहने दीजिए, ठीक है। मेरा कहने का भाव ये था कि ये वाली जो फॉर्मेशन है इनको बिजनेस में भी लॉस करवाएंगी, ठीक है, इनका बिजनेस भी डाउन कराएगी, पर इनकी प्लस पॉइंट भी जा रहा है, माइनस पॉइंट भी जा रहा है ये। और यहाँ पर बनने वाले ये फॉर्मेशन, इनकी स्क्वायर और इसके ऊपर ये एक फॉर्मेशन प्लस पॉइंट है इनका। भक्ति भाव भी है इनके अंदर, अपने परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास भी है। ये फॉर्मेशन एक एक रिलीजियस व्यक्ति जो होता है उसका एक चिन्ह होता है, ये एक प्लस पॉइंट है इनकी लाइफ का। ये बहुत कम लोगों के हाथ में होता है। मेरा अभी एक वीडियो आएगा तब देखना, मैं आपको बताऊंगा। ये आदमी विश्वास अपना डोलता नहीं है उसका अपने परमात्मा के प्रति। आप समझ रहे हो? तो लोग इसको, आप क्या कहेंगे, कहने वाले इसको त्रिभुज और इसको त्रिभुज या इसको डमरू साइन, बहुत कुछ दे दो आप, आपकी आपकी सोच है, आप देते रहो। पर मेरी सोच नहीं कहलाती वो। मेरी सोच वो है कि ये जो फॉर्मेशन जब बनती है तो व्यक्ति अपने, कहाँ बन रही है, गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत किस चीज को बताता है? धार्मिकता को भी बताता है। इसके साथ ये फॉर्मेशन आपको पैसा भी दिलाएगी। कहां से शुरू होती हुई आ रही है, चीजों को समझो। आपने केवल ध्यान दिया इस डमरू पर, मैंने ध्यान दिया ये निकल कहां से रही है, ये फल देगी, या आपका ध्यान यहां होना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन है पामिस्ट्री में, बहुत चैनल बहुत कंफ्यूज करते हैं। वो डमरू बस यहां देखते हैं, ये नहीं देख रहे निकल कहां से रही है। अरे पहले मूल को तो देख लो, किस मूल से, किस जड़ से निकल रही है, प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएगी। इनको इनको जितना मर्जी लाइफ में इनकी प्रॉब्लम आ जाए, पॉजिटिव ये रहेंगे और अपने आप अगर नेगेटिव होंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। कौन कर रहा है? परमात्मा करके दे रहा है। ये एक अच्छा साइन है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। चीजों को ध्यान से समझो। प्रोग्रेस लाइन से निकल रही है और आपका ध्यान कहीं डमरुओं पे चल रहा है, त्रिभुजों पे चल रहा है। आप यहां देखते हो, मुझे तो पता है लोग क्या कहते हैं अपने आप ही, सर ये और कुछ ऐसे बन के ऐसे स्वास्तिक बन रहा है सर मेरे हाथ पे, अपने आप बना लेते हैं। अरे वो कहां से निकल के आ रहा है पहले देख तो लो, तभी तो चलेगी, वो चीजें समझ आएंगी। पर चलो कुछ नहीं होता, पर लेकिन ये इम्पैक्ट क्या दे रहा है? प्रोग्रेस की तरफ। ये कौन सी लाइन जा रही है? ये इनको कंज्यूम कर चुके हैं ये अपनी लाइफ में। ये लाइफ का इनका 35 से 38 तक की जो इनकम थी उसे कंज्यूम कर चुके हैं। अब इसकी ऊपर की ये इनकी लाइफ का जो अब का जो जो चल रहा है टाइम, ये है। क्या ये स्ट्रांग है? नहीं। इसके ऊपर का ये क्या चीज होती है? इसे कौन क्या बताओगे आप? इसे गुरुवलय कहोगे? कहने वाले इसे गुरुवलय कहेंगे। क्यों कहेंगे? यहां पर कुछ फॉर्मेशन एक मुझे दिख रही है। अगर ये है, अगर ये एक रेखा है यहां पर, तो ये क्या फॉर्मेशन क्या पता करती है? देखो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर मुझे कुछ शो होती हुई दिखाई दे रही है। ये देखो, इसके मायने चेंज हो जाएंगे, वो मैं बता देता हूं। अगर यहां पर ये रेखा होगी तो इसका मायना क्या होगा, और ये रेखा इस पे टच कर रही है तो इसका मायना क्या होगा, वो मैं बता देता हूं। हो सकता है इनके घर में इनके कोई ब्रदर हो, अगर ये रेखा होगी तो, और कुछ प्रॉपर्टी जो होगी ना वो साजे में भी होनी चाहिए अगर ये रेखा होगी तो, ठीक है। ये उस चीज को शो कर रही है कि ये कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जो होगी इनकी लाइफ में, वो वहां पर
अगर है ये रेखा तो इंडिकेट करेगी, अगर ये रेखा नहीं है तब जाकर इसका मायना चेंज हो जाएगा, क्योंकि भाइयों को यहां से भी देखते हैं और भाइयों को यहां से भी देखते हैं, इधर से भी देखते हैं। चीजें बहुत होती हैं, इसलिए कह रहा हूं हल्की सी दिख रही है मुझे, इसलिए हूं वो वाली बात कर रहा हूं। अगर है तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में भी जो लेन देन होगा और साझे में होगी, एंड देन वो सारी चीज़ें चलेंगी, जिसे हम लाइफ में कहते हैं कि प्रॉपर्टी में साझेदारी में चीज़ें खरीद ली एंड देन उसके बाद काम शुरू करना है। वो वाली चीज़ें जो है फॉर्मेशन अगर होगी, अदरवाइज ये प्रोग्रेस लाइन है और आगे तक इनको प्रोग्रेस कराएगी। ठीक है, चीज़ें महीने चेंज हो जाती है, छोटी सी रेखा देखकर भी मुझे इतनी सी देखी, इसलिए मैंने उसको भी बताने की कोशिश करी। अब बात आती है, पहले मोटी मोटी बातें हमने यहाँ पर समझ ली इनकी लाइफ में कि दिक्कत इसकी वजह से भी है, इसकी वजह से भी है, ये बिजनेस को ख़त्म करता है, ये बचा रहा है, इतनी स्ट्रांग रेखा है। ठीक है, अब राहु रेखा पे भी आऊँगा, वो किस किस टाइम पे आई थी। अब बात कर लेते हैं, पहले मैंने इनसे कहा था कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप ना वापस आओगे इंडिया, या मतलब जहाँ भी हैं, जहाँ ये रह रहे हैं, मतलब अपनी अपने घर वापस आओगे वहाँ से, विदेश से। पर लेकिन जब इस रेखा को मैंने देखा ना कि इसने टच करी इसको और इसने टच करी इसको, मेरे को इंडिकेशन मिल गई कि ये नहीं आएंगे। वो रीज़न क्या है उसका? ये विदेश की रेखा है। ठीक है, ये विदेश की रेखा है। अब ये भी विदेश की रेखा है। ठीक है, अब इसने और इसमें फ़र्क क्या है, ध्यान से समझाता हूँ। ये देखो, ये क्या कर रही है, इस रेखा ने इस रेखा को टच किया और इस रेखा ने इस रेखा को टच किया, इसने इसको करा छोटा सा, ये टुकड़ा टच करने के लिए दिया गया था, और इस रेखा ने इस रेखा को आगे टच करती हुई आगे जा रही है। ये देखो, जा रही है। ये क्या मतलब होता है, बारीकी से समझो, बारीकी से। अगर ये रेखा टच नहीं होती तो मैं इन्हें वापस बुला लेता, मैं ये कहता कि अब वापस नहीं आएंगे। अब क्या होगा, देखो, एक देश है जैसे हमारा है, हमारे में क्या है कि अब यहाँ पर रहे और यहाँ से हटके हम पहुँच गए, मुंबई पहुँच गए या कहीं और पहुँच गए। अब क्या, एक विदेश में रहकर स्टेट बदल सकते हैं अपनी। ठीक है, वहाँ की इंडिकेशन मुझे यहाँ पर मैच होती हुई दिखाई दे रही, नो डाउट। ठीक है ना, यहाँ इंडिकेशन ये कर सकते हैं, यहाँ इंडिकेशंस यहाँ साफ पता लग रही है, मेरी कैलकुलेशन साफ कह रही है इस चीज को। अब आप लोगों को, आप सब कहोगे कि सर ये जो पतली सी रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं, और ये रेखा क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है? भैया अगर दी है, चीजें दी गई हैं तो कुछ मतलब तो होगा इसका। ये क्या है, देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कोशिश की गई है चीज़ों को, देखो समझा देता हूँ चलो आपको। कुछ लोग इसको क्या कहेंगे, माइंड लाइन का नाम दे देंगे। ठीक है, कुछ लोग माइंड लाइन का नाम दे देंगे। इस चीज़ को समझो और इस चीज़ को समझो और इस चीज़ को समझो, दोनों एक ही चीज़ है। ये जो दोनों रेखा निकल रही हैं और यहाँ बनने वाली रेखा निकल रही हैं, ये दोनों एक ही। मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि अगर एक रेखा यहाँ से अगर यहाँ टच करती है, यहाँ जाती है, तो किस चीज़ को बताती है, वाइफ को बताती है। ये यहाँ भी निकल रही है, यहाँ भी निकल रही है, क्या चीज़ दिखाएगी, हल्की रेखा है, समझो चीज़ों को। वो हर चीज़ इंडिकेट है, हल्की हल्की रेखा है, कहाँ डाके टच हो रही। मैं तो बहुत डीपली चला गया इनके हाथ में, बहुत ज़्यादा डीपली चला गया। मैं हर रेखा का मतलब बता सकता हूँ कि इस रेखा में इस रेखा का क्या इम्पैक्ट है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही अपने मिसेस से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे यही कहा कि मैंने कहा देखो, भगवान जो होता है ना, क्या क्या चीज़ें डाल देता है कि जैसे बुक्स होती है ना, उसे पढ़ता है ना बंदा कि इनकी लाइफ में ये होगा, ये नॉवल पढ़ता है, तो ऐसे ही इस हाथ में सब कुछ पढ़ा जा रहा है, सब कुछ पढ़ा जा रहा है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन एनालिसिस है, इतना डीपली मैं गया हूँ, पर लेकिन मैं मोटी मोटी बातों आपको बताऊंगा कि ये तो थोड़ा सा जो जिसे पामिस्ट्री सीखने का शौक़ होता है, उन उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। ठीक है, तो पर लेकिन चीज़ें कुछ ना कुछ अलग भी होती हैं। एनीवे, तो अब
मोटी मोटी बातों को समझ लेते हैं कि इनकी लाइफ में जो ऑफशूट मैंने बता दिए तरक्की के 50 के बाद कुछ फॉर्मेशन लास्ट फॉर्मेशन है इनकी, यहाँ पर इन्होंने दाव लगाएंगे और पूरी मेहनत से लगाएंगे, ये इंडिकेट कर रहा है और ये वहीं रहेंगे। और अब मैं आगे बताऊंगा इनको लास्ट टाइम ऑफ पीरियड पर क्या क्या चीज़ें चलेंगी। इनकी राहु रेखा पर इम्पैक्ट दे देते हैं। राहु रेखा 24.5 साल से इनको एक इम्पैक्ट दिया, 24.5 साल से, ठीक है। और 24.5 के बाद सीधा एक 34 पे इनको इम्पैक्ट दिया, फिर 38 पर दिया, ठीक है। यहाँ 38, जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ, राहु रेखा का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है। राहु रेखा का मतलब आपका नुकसान, राहु रेखा का मतलब हो सकता है आपको शादी से नुकसान या किसी से भी, वो भी राहु रेखा का ही इम्पैक्ट होता है। फिर 42.5 में या 42 42.5 में आपको, ठीक है। और एक 55 में, इस हाथ में 55 पे भी एक राहु रेखा इम्पैक्ट देती हुई दिखाई दे रही है। तो यानी ये जो राहु रेखा है 55 पे भी मुझे इंडिकेट दे रही है। फेट लाइन पर बात करूं, फेट लाइन पर 38 में मैं बता ही चुका हूं, उसके बाद एक 42 में और एक आपको 47 पे भी मुझे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ चीज़ें जो हैं वो, ये सारी इन्वेस्टमेंट है, कोई राहु रेखा नहीं है, ये कट ये इन्वेस्टमेंट है, ये आपको इस वक्त कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, ठीक है। अब नुकसान जो होता है वह राहु रेखा ने आपको, जितनी टाइम ऑफ पीरियड पे मैंने बोला आपको, ये रेखाएं इस हाथ के हिसाब से जितनी अच्छी फॉर्मेशन होगी उतना बड़ा नुकसान होगा, जितनी अच्छी फॉर्मेशन होगी उतना आदमी को नुकसान होगा। अब ये तो फॉर्मेशन में समझ आ गया कि लाइफ में यहाँ यहाँ नुकसान हुआ और उसके बाद बिजनेस जो होता है वो डाउन होता हुआ शुरू हो गया। अब बात आती है इस चीज़ की कि यहाँ से लेके यहाँ तक में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप इसे देख रहे हो, आप इसे देख रहे हो, ये इनकी भाग्य रेखा है, ये इनकी भाग्य रेखा नहीं है। इनकी भाग्य रेखा अब ये बनी हुई है, क्यों बनी हुई है, ये देखो, ये इनकी भाग्य रेखा बनी हुई है। चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ये इसकी इनकी सहायक रेखा बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप समझो, यहाँ दिक्कतें अब आ रही हैं, करते 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 हर चीज़ यहाँ से ये इतनी शार्प नहीं है, ये हल्की होती जा रही है। शार्पनेस इनकी लाइफ में अब कब आएगी, वो आएगी लगभग इसकी फॉर्मेशन के हिसाब से 52 के बाद। यहाँ से इनकी एज में मतलब जो है एक जो काम जो होगा वो ज़्यादा चलना शुरू हो जाएगा, यानी 52 के बाद इनकी लाइफ में दिक्कतें कम हो जाएंगी अब। और बाकी के टाइम में थोड़ा सा अभी इन्हें संभल के चलना है और सारी चीज़ें इनकी लाइफ में थोड़ा सा संभल के। ये यव का निशान इनको क्या तंग कर रहा था, ये यव का निशान इनको 25 साल से लेकर इनको 34 साल तक कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रही होगी, जो इंडिकेट कर रहा है व्यक्ति कुछ ना कुछ डिस्टर्ब रहता है, कोई भी कारण हो सकता है, चाहे काम को लेकर, किसी और को लेकर, फैमिली से लेकर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होती है और उसमें इतना अच्छा विकास नहीं कर पाता, ठीक है। तो मेरा आपको केवल देखो, मैं और डीपली जा सकता था बट लेकिन ये एनालिसिस है और इन एनालिसिस में इतना। और ये जो रेखाएं होती हैं ना, जो खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं, ये खड़ी खड़ी रेखाएं क्या क्या शो करती हैं, ये शो करती हैं व्यक्ति अपनी जो एक आदत होता है ना, कोई सपोज किसी में कोई भी आदत है, तो उन आदतों पर, चाहे गलत आदत हो या सही आदत हो, उस पर इतना कंट्रोल करके जो है उसे सुधारने की कोशिश, कोई भी हो सकता है। किसी को आप पैसा देते हो, किसी को आप गलत बोलते हो या कुछ करते हो, उनको ठीक करने का जो काम होता है वो खड़ी रेखा चंद्र पर्वत पर होती हैं। और आड़ी रेखाएं जो होती हैं वह आदतों को बताती है, पकी हुई आदतों को बताती है। लेकिन फीमेल में मैं एक और बात बता देता हूँ, फीमेल में आड़ी रेखाएं कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में भी दिक्कत देती है। ये एक नई चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, वो प्रेगनेंसी में भी दिक्कत देती हैं। पर लेकिन एनीवे
ये चीज़ें जो हैं इनकी लाइफ में हुई और वो हैं और रहेंगी। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट है, ये अपनी लाइफ में जो है पॉजिटिविटी भी लाएँगे और उससे आगे भी बढ़ेंगे। ये चीज़ हुआ इस हाथ का, यानी कंक्लूज़न बता देता हूँ, इनकी 52 के बाद इनकी लाइफ में चेंज होगा। देखो एनालिसिस करने में मैं विश्वास नहीं रखता, मोटा-मोटा मैं आपको ये बता देता हूँ, ये रेखा इनको बहुत लाभ करवाया। यहाँ पर मैं बता ही चुका हूँ, ये थोड़ा-सा डिस्टर्ब्ड है, इसका उपाय आप मेरे से ले लीजिएगा। ये एक सूर्य वाले बना हुआ है, इनको जो है इनका नष्ट करवाया, पर लेकिन ये लाइफ में ज़्यादा तंग नहीं करता, 1-2 बारी तंग करता है, उसके बाद नहीं करता, इस पे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लाइफ में ये रेखाएँ जब यहाँ से निकली, ये यहाँ से निकली, ये इधर भी जा रही है और ये रेखा इधर भी जा रही है और यहाँ से बनने वाला ये। अब ये कहीं न कहीं सूर्य पर्वत पे कुछ फ़ॉर्मेशंस जब ऐसे बनती हैं, तो वो आपको ऊपर की लाइफ में पैसा भी दिलवाती है। ये केवल यश और कीर्ति नहीं दिलवाती हैं, पैसे, क्योंकि आपको यहाँ से विदेश तक में ले जाने का काम ये कर चुकी है, ठीक है? वो ये कर चुकी है, वो भी समझे। और ये मैंने कहा पैसा भी दिलाएगी और ये आपको मेहनत भी करवाती है औरों से। और ये शुक्र वाले के छोटे-छोटे आपका माइंड जो है सुबह कुछ, शाम को कुछ, दोपहर को कुछ डिस्टर्बेंस जो होती है, कभी खुश होते हो, कभी दुखी होते हो, कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा कामुक हो जाता है, कभी बिल्कुल नीरस भगवान की तरफ सोचना शुरू कर देता है। ये शुक्र वाले डिस्टर्बेंस देता है और कुछ नहीं, पैसा भी देता है और ये डिस्टर्बेंस भी देता है, ठीक है? तो चीज़ें आपके हाथ में मिक्स एंड मैच सब कुछ है, सब कुछ है। फीडबैक मैं बस इतना ही दूंगा, ये देखो शुक्र बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है, बिल्कुल डिस्टर्ब्ड। ये क्या कम, आप इसको देख रहे हो फूले हुए को और मैं इसको देख रहा हूँ, ये क्या करेगा, ये क्या आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में कह लो या आप अपने ससुराल पक्ष की जो हैं उनको, आपने कभी ना कभी उन लोगों से, ससुराल पक्ष में जितनी भी फीमेल्स होंगी उनसे कट किया होगा, चाहे कोई भी हो। अपने यहाँ पर नानी, चाची, ताई, मामी, कोई भी हो, उन्हें आपसे, उनसे और आपकी स्पीकिंग टर्म्स ख़त्म हो गई होगी या रिलेशन आपने ख़त्म कर दिया होगा, अनबन शुरू हो चुकी होगी। कौन दे रहा है? ये शुक्र दे रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट भी करवाता है। ये आपको इतना बड़ा शुक्र आपको लाइफ में लग्जरी लाइफ भी देगा, आपके घर वालों को भी देगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा कमाने में सहायक होता है। प्लस पॉइंट है आपके हाथ में इतना बड़ा शुक्र, पैसा भी कमा के देगा, नुकसान भी करके देगा। चीज़ें सब है, लग्जरी लाइफ की रेखाएं भी हैं, बहुत कुछ है। लेकिन आपके यहाँ पर फॉर्मेशंस बनी हुई हैं, पैसा भी है, ज़मीन भी है, यहाँ पर देखो, यहाँ प्रॉपर्टी भी शो हो रही है, सब कुछ है। पर आप मेरे हिसाब से इसका आप उपाय ले लीजिएगा। दूसरा उपाय शुक्र का आपको लेना पड़ेगा। चंद्र आपका स्ट्रांग है, बता ही चुका हूँ, ये आपके इस सारी फॉर्मेशंस के बारे में आपको बता चुका हूँ। और आपका मंगल भी स्ट्रांग है, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करो और आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब कौन कौन सा बिजनेस करना चाहिए आपको? मंगल से रिलेटेड सारे बिजनेस कर ले आप, चाहे बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड सारे, प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर, बिल्डिंग मटेरियल में रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट, ठीक है, हार्डवेयर, ये सारी चीज़ें आती हैं। चंद्र में एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप जो है कर सकते हो। इसके अलावा फूड पैकेजिंग का काम कर सकते हो आप ना। होटल का काम मत करना, ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, मत करना। बाकी फूड पैकेजिंग का काम कर सकते हो, टूर एंड ट्रैवल्स का कर सकते हो, मनी रिसीविंग का काम कर सकते हो, ब्रोकिंग हाउस खोल सकते हो, लिक्विड का काम कर सकते हो, शहद का होगा, पानी का होगा, दूध का होगा, ठीक है, मिठाई की दुकान होती है, वो कन्फेक्शनरी का काम होता है, वो सारा काम कर सकते हो। चंद्र से निकल के आता है, वो शुक्र से भी निकल के आता है और चंद्र से भी निकल के आता है, वो भी काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन टोटल मिठाई की दुकान चंद्र से आती है, ठीक है। बाकी और आप काम कर सकते हो, ब्रोकिंग हाउस जो होते हैं वो खोल सकते हो, ठीक है। ये सारे आप काम कर सकते हो। बुध से रिलेटेड आप सारे काम कर सकते हो। किसी की फ्रेंचाइजी लेनी हो, कौन सी फ्रेंचाइजी, जैसे एयरटेल होते हैं हमारे यहाँ पर, वोडाफोन, हच, ये सारे जो हुआ करते थे, इनकी फ्रेंचाइजी जो होती है संचार से रिलेटेड होती है, वो कर सकते हो। और व्यापार में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो सारे काम कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपकी लाइफ में
ये सारे बिजनेस जो हैं वो अच्छे हैं। एक बारी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। आपकी हथेली जो है वह रेक्टेंगुलर शेप है। आप अपनी जीविका बैठकर और बोलकर कमाओगे। बाकी किसी को देखना हो उसकी लाइफ में कितनी पैसा होगा, वो यहाँ से माउंट्स को पूरा स्पेस मिल रहा है तो नो डाउट उसके पास पैसा जरूर होगा। और लाइफ में एक कमजोरी बता देता हूँ, डिसीजन लेने में दिक्कत, वो ये इंडिकेट कर रहा है और ये दिक्कत दे रहा है। देख लो, जब यहाँ कभी भी गैप होता है तो आप सही डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। आपने क्या डिसीजन लेना है, कंफ्यूजन हमेशा आपको आपकी लाइफ में रहेगी। अभी आप ले रहे हो डिसीजन, आपका अभी वाला डिसीजन आप एक साल बाद रियलाइज करते हो यार ये सही भी था या नहीं था, अगर मैं नहीं लेता तो ना आज मेरे साथ ये नहीं होता। अपने आप को कोसना जो होता है वर्ड, वो यहाँ से शुरू हो जाता है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है, आपने एक छोटे बच्चे की तरीके से, जैसे बाप आता है तो बच्चा क्या करता है कि पूरे दिन की जो दिनचर्या होती है वो अपने पिता को बताता है। बस सेम वही कॉन्सेप्ट आपने अपनी लाइफ में रखना है। अपने पार्टनर को सुबह से शाम तक की पूरी बात जो होती है, आज मैंने काम में ये चीज़ हुई, आज ये हुआ, इतना मेरे को प्रॉफिट हुआ, और आज ये एक आदमी आया था उसने ऐसे ऐसे बात करी थी, ये क्यों कहा मैंने, क्यों, रीज़न होता है। जब आप पूरे दिन की दिनचर्या बताओगे, हो सकता है उसमें आपने कोई गलत स्टेप उठाया हो, वो उसी दिन आपको रेक्टिफाई मिल जाए। दूसरा आपका पार्टनर हो, आपके ब्रदर सिस्टर, कोई भी हो जिससे आपका प्रेम हो, उसे बताओगे तो वो सही सलाह दे सकता है। तो वो जो रेक्टिफाई वाला जो प्रॉब्लम है, जो 2 साल बाद पता लगनी थी, वो उसी दिन पता लग जाएगी। तो ये शर्माना नहीं है इसमें, ये आपने करना है। क्यों? क्योंकि ये आपका माइनस पॉइंट है, ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। कहाँ पर? बिजनेस में भी देगा। पार्टनरशिप में आप हमेशा धोखा खाओगे, यहाँ पर इंडिकेट दे रहा है। हमेशा आपको, आपका बिजनेस लॉस में जाएगा। दूसरों पे आपका काम है, दूसरों पे ट्रस्ट करना आपका नेचर है। आप सोचते हो मैं सही हूं तो दूसरा वाला भी सही है, दूसरा व्यक्ति भी सही होगा। नहीं पता कि आजकल का टाइम वो टाइम नहीं है कि दूसरों पे ट्रस्ट करें। क्यों? क्योंकि आपकी कुछ फॉर्मेशन यहाँ शो कर रही हैं, कहीं वीकनेस है आप में। याददाश्त शक्ति कह लो, कैलकुलेशन कह लो, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितने दूसरों की स्ट्रांग होती है। तो ये आपको दिक्कत देगी। लेकिन पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि इसका काम केवल यहाँ से पता लगना, केवल, बाकी तो काम तो इसका है। पैसा तो ये कमा के देगा ना, ये तो उंगली है। क्यों? ये अगर यहाँ से अगर ये माउंट थोड़ा सा ऊपर हो जाता तो बट नेचुरली ऊपर पहुंच जाती। ये क्या करा इस उंगली ने, ये माउंट ऊपर हो चुका है, ये माउंट ऊपर हो चुका है। अगर ये थोड़ा सा नीचे आ जाता तो ये उंगली नीचे आती, यहाँ बराबर हो जाता। आपको नुकसान पहुंचाना था, इसलिए ये माउंट ऊपर हो चुका है। डीपली जाओ इस चीज को, बहुत आसान है पामिस्ट्री। ये देखो, इंटेंशनली इतना गैप इसको मिला हुआ है और यहीं पर इतना गैप ही ये कम है। ये अगर नीचे होती तो आपको कोई लॉस नहीं होता, आपके अंदर वो नेचर नहीं आता। आ गई समझ? ठीक है। अब बात आती है बिजनेस के लिए इनिशिएटिव्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आपकी ये उंगली बड़ी है, ये उंगली बड़ी होती है, थोड़ा सा ईगोइस्ट आदमी होता है। आदमी थोड़ा सा ईगोइस्ट होता है और वो ईगो थोड़ा सा है, ये ज़्यादा नहीं लग रही पर लग रही है। ये उंगली भी आत्मविश्वास को बताती है। और पहला फैलेंज नुकीला नहीं है, बड़ा है। फिर मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट फैलेंज आपके बड़े हैं, एनालिटिक पर्सनैलिटी को बताते हैं। बारीकी से आप अध्ययन करने की सोचते हो, एक एक चीज मेरी लाइफ में कैसे हुई, क्या हुई, कब हुई, क्यों हुई, ये भी रियलाइज कर रहे हो, वो यहाँ से पता लग रहा है। लेकिन उसके ऊपर आड़ी रेखाएं आपकी उस विल पावर को कमजोर कर रही हैं। ठीक है। और सेकंड फैलेंज आपका ठीक है, ठीक है, ये इंडिकेशंस यहाँ पर पता लगती हुई दिखाई दे रही है। अब हृदय रेखा को देख लेते हैं। हृदय रेखा का ये नेचर आपको जो ऊपर की ओर बिल्कुल लेके जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, जब यहाँ जाती है तो आदमी बहुत सीधा होता है। उसका नेचर, वो सबको सही समझता है और यही मात खा जाता है। आपके जैसे लोग को पता नहीं होता उनके दुश्मन क्या है, अपनी अपनी लाइफ में खुश होते हैं। ठीक है। पर ये चीज़ दे दी तो साथ में ये भी दी है। ये क्या है कि आप किसी की हेल्प करते हो तो रिवॉर्ड भी चाहते हो, एक्सपेक्ट भी करते हो कि यस मैंने इसके लिए कुछ करा तो इसे भी मेरे को, मेरी जो है एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नहीं करता तो हर्ट होते हो। ये क्या है? फ्रस्ट्रेशन को बताता है।
ठीक है, तो आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन भी है, गुस्सा भी है, उस चीज़ को भी इंडिकेट करता हुआ चल रहा है। जितनी ये रेखाएं, जैसे मैंने कहा, हल्की 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 हल्की, ये आपको इन्वेस्टमेंट की ओर ले जाएंगी, पैसा वापस नहीं आता। ये अलग होके चल रही है। आप उम्र में जब छोटे थे, अपनी जिम्मेदारी को समझा आपने, और छोटे होकर बड़ी बड़ी बातें बोली, और उसके बाद आप अपनी लाइफ में क्या शो करता है, थोड़ा सा जिदपन। ये आप बता चुका हूँ, यव का नुकसान नुकसान पहुंचाता है, और यहाँ जाके ऊपर की ओर ये इंडिकेट कर रहा है आपके अंदर बिजनेस के गुण हैं। ठीक है, इन ऑफशोर्स के बारे में बता चुका हूँ, तरक्की होती है, और यहाँ की फॉर्मेशन भी आपको ये आपकी लाइफ में लास्ट तक इंडिकेट कर रहा है कि आपकी उम्र भी बड़ी है और सब कुछ है। तो नो डाउट आपकी लाइफ में कुछ रेखाएं, मंगल रेखा भी आपको जो है वह भी दिखाई दे रही है। ये लाइफ में मंगल रेखा कहीं ना कहीं राहु रेखा का जो इम्पैक्ट होता है उसको कम करने के लिए होती है। तो ओवरऑल आपके हाथ में जो फॉर्मेशन निकल के आ रही है 52 के बाद, आपकी लाइफ में चेंजिंग शुरू हो जाएगी। वैसे 50 के बाद आप इनिशिएटिव लेना शुरू हो जाओगे। देखो, गुरु आपका डिस्टर्ब्ड है, शुक्र आपका डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, तो ये उपाय तो आपको लेने पड़ेंगे। एक राहु रेखा जो है यहाँ पर, वो मुझे शो कर रही है 55 पर, वहाँ शायद 54 थी या 55 है, तो मे बी एक साल जो है शायद आपका जो है आपने अपने एफर्ट से या पॉजिटिव रहकर जो है काम किया होगा, पर ये जो है आपको 55 की ओर इंडिकेट कर रही है। बाकी और ऐसा कुछ भी माइनस पॉइंट आपकी लाइफ में मुझे दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर भी देख लो आप, ये फॉर्मेशन यहाँ भी बनी हुई है। तो नो डाउट ये जो होता है ये सूर्य वलय कहलाता है। ये भी नुकसान। प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पर बनने वाली ये फॉर्मेशन, ये क्या फॉर्मेशन देती है आपको, पैसा भी आपका जो चला, अगर ये ना होता ये, तो आज आपके पास बहुत पैसा होता, पर फिर भी आपके पास पैसा तो है क्योंकि ये फॉर्मेशन बनी हुई है। नो डाउट ये इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल आपके हाथ में यहाँ पर भी मुझे वही सारी चीज़ें लगी। 52 के बाद आपके पास पैसा आ जाएगा और आपका काम भी ठीक रहेगा। 50 से फॉर्मेशन में बदलाव शुरू हो जाएगा। ये आपकी लाइफ का एक एनालिसिस था। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।